हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज मैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल पे फार्मेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। दोस्तों, मैं इसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन बताया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट वेरियस यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। क्या और कौन कौन से यूजेस है वेरियस इन कंप्यूटर इन फार्मेसी, फार्मेसी में कंप्यूटर का। तो द मेजर यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी आर डिस्क्राइब बिलो। आपको नीचे बताया गया कौन कौन सा मेजर यूजेस है कंप्यूटर का फार्मेसी में। तो सबसे पहला मैनेजमेंट रिकॉर्ड करता है ये पेशेंट का। इंटर ड्रग्स ऑर्डर, जितने भी ड्रग्स ऑर्डर होते हैं उसको इंटर करता है। ऑनलाइन कोर्स एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड फार्मेसी वो भी करता है। मेडिकल रिसर्च में हेल्प करता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, टीचिंग टेक्निक्स, ये सब में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये 5 मार्क्स में आए तो आप इसे अपने अपने हिसाब से इसमें अपने पॉइंट जोड़ के लिख सकते हो। मैं तो इसे ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या लिखना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। राइट द टाइप्स ऑफ DFDS। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं DFD क्या होता है। तो DFD मतलब होता है डाटा फ्लो डायग्राम। इसके टाइप्स 2 होते हैं, एक लॉजिकल FD होता है, लॉजिकल DFD होता है, एक फिजिकल DFD होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DFD, 2 तरह के होते हैं, एक फिजिकल DFD होते हैं एंड एक होता है लॉजिकल DFD। DFD मतलब डाटा फ्लो डायग्राम। तो अब हम समझते हैं फिजिकल DFD है क्या। ये फिजिकल DFD रिप्रेजेंट्स हाउ वेरियस फंक्शन आर परफॉर्म्ड इन अ सिस्टम। हमारे सिस्टम में कौन सा वेरियस फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा फिजिकल DFD रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल DFD क्या होता है। लॉजिकल DFD दोस्तों वह है जो मेनली रिलेटेड करता है बिजनेस एंड एक्टिविटी। ये मेनली रिलेटेड किससे करता है, बिजनेस एंड एक्टिविटी से। तो दोस्तों, आपको मैंने इसे ब्रीफ में बताया, आप इसे इसमें और पॉइंट जोड़ सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं डाटा फ्लो डायग्राम का, कैसे वर्क करता है क्या करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड। तो दोस्तों, मैंने एक्सपेंड यहाँ लिखा है। एक्सपेंड के साथ यहाँ पे इसको मतलब डिफाइन करने भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। CDS मतलब दोस्तों होता है क्रोमेटोग्राफिक डाटा एनालिसिस सिस्टम। दोस्तों, TIMS मतलब क्या होता है, टैक्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। LIMS मतलब क्या होता है, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या समझते हैं। तो साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल डाटा इज नॉन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम से पता चल रहा है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे उसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या डाटा जो कलेक्ट करे उसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। It is a branch of computer science that develop various methods and software tools to understand and analyze biological data। ये क्या है, एक तरह का ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है। ये डेवलप करता है वेरियस मेथड एंड सॉफ्टवेयर टूल्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। दोस्तों, आप इसमें एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी बता सकते हो, जैसे ड्रग्स डिस्कवरी, जीन थेरेपी, एनालिसिस ऑफ ड्रग्स टैबलेट, पर्सनलाइज मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक कंबाइन है यूज ऑफ मैथमेटिकल, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटेशनल मेथड टू एनालाइज वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक डाटा। यह हेल्प क्या करता है, हमारे स्टडिंग वेरियस फॉर्म ऑफ DNA स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें हेल्प करता है, हम वेरियस फॉर्म पढ़ सकते हैं DNA स्ट्रक्चर एंड इसके कंपोजिशन का। तो एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज CSS एंड इट्स एडवांटेज। तो CSS है क्या और इसके एडवांटेज क्या है, इसके बारे में बताना है। तो CSS रिफर्स टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। दिस शीट्स डिस्क्राइब हाउ HTML
एलिमेंट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यह शीट्स हमें क्या बताता है कि HTML जो हमारा है वो एलिमेंट कैसे डिस्प्ले कर रहा है हमारे स्क्रीन पे। CSS कैन बी डिफाइंड एज डिजाइन लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस मोर प्रेजेंटेबल। तो CSS हमें क्या बताता है, जो हमारा डिजाइन लैंग्वेज है उसको हम यूज करते हैं, हम मेक करते हैं वेब पेजेस को, वो मोर प्रेजेंटेबल बनाता है। तो अब एडवांटेज क्या है हमारा CSS का। CSS का हमारा एडवांटेज यह है कि हमारा सेव करता है लॉट ऑफ टाइम, लोड ऑफ वेब पेजेस फास्टर। ये हमारे वेब पेजेस को लोड करता है, मतलब फास्टर लोड करता है। इजी टू मेंटेन, हम इसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं। सुपेरियर स्टाइल्स है। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। तो दोस्तों आप इतना बताते हो तो आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। What are the steps of process life cycle? The main steps of process life cycle are planning, changing or adjustment, third evolution। तो आपको इसे अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल होता क्या है, इसके स्टेप्स को बताने, प्लानिंग में होता क्या है, चेंजिंग और एडजस्टमेंट है क्या, इवोल्यूशन होता क्या है। DBMS एक इसका फंक्शन बताना और इसके एप्लीकेशन बताने हैं। DBMS के एप्लीकेशन। DBMS मतलब आपको पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका फंक्शन यही है कि डाटा स्टोर मैनेजमेंट है एक तरह का। ये कंटेन करता है क्वायरी लैंग्वेज, मैनेज करता है डाटा बेस स्ट्रक्चर, कंट्रोल करता है एक्सेस टू डाटा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से एप्लीकेशन। रेलवे टिकट रिजर्वेशन, बैंकिंग, ये सब एप्लीकेशन है DBMS के। DBMS क्या है, मैनेज करता है इनकमिंग डाटा, ऑर्गेनाइज इट्स एंड प्रोवाइड वे फॉर द डाटा टू मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आप इसे ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस HTML एंड XML। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस भी है। तो पहला है HTML के बारे में बता रहा हूँ। HTML क्या है, एक तरह का ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन। ये क्या है, एक तरह का स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन। XML क्या है, ए मार्कअप लैंग्वेज डेट डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स इन कोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट। ये इन कोडिंग डॉक्यूमेंट्स करता है इन अ फॉर्मेट। ये केस इनसेंसिटिविटी होता है, लेकिन ये केस सेंसिटिविटी होता है। ये स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन ये स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये रहता है हैज प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं इसके पास, लेकिन ये रहता है जो हमारा प्रोग्रामर्स डिफाइन हिज ऑन सेट ऑफ टैग, इसके पास ऑन सेट ऑफ टैग रहता है। अब हम बात करते हैं, ये सम टैग्स डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। इसके पास कुछ ऐसा टैग है जो क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन मैंडेटरी टू क्लोज ईच टैग डेट हैज बीन यूज्ड। इसमें मैंडेटरी रहता है, जो XML है उसमें मैंडेटरी रहता है कि हमारा जो टैग हो वो क्लोज करना चाहिए इस टैग को, जो भी हम यूज कर रहे हैं टैग्स उसमें। इसमें क्या फोकसिंग ऑन डिस्प्ले डाटा, इसमें क्या फोकसिंग ऑन कैरिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें फोकस कहाँ करना है, डिस्प्लेइंग डाटा में, लेकिन इसमें फोकस कहाँ करना है, कैरिंग इन्फॉर्मेशन में। ये हेल्प क्या करता है, हेल्प टू डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये हेल्प करता है हमारा डेवलप करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज में, लेकिन ये हेल्प कहाँ करता है, एक्सचेंज डाटा बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। LIMS डिटेल्स, राइट अबाउट LIMS इन डिटेल्स। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको कैसे लिखना मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले LIMS होता है क्या, इसको बताना। तो LIMS का फुल फॉर्म क्या है, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रिफर्स टू सॉफ्टवेयर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम डेट सपोर्ट ऑल मॉडर्न लेबोरेटरी ऑपरेशन। जितना भी सपोर्ट करता है ऑल मॉडर्न लेबोरेटरी ऑपरेशन को। LIMS क्या फॉर्म करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट जो सिस्टम उसका इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, यूज इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। ये कहाँ यूज किया जाता है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में। LIMS वेयर डिजाइन टू ऑटोमेट मेजर पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक सैम्पल ट्रैकिंग, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क असाइनमेंट, रिजल्ट कैप्चरिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा रिव्यू, रिपोर्ट जनरेशन एंड डाटा शेयरिंग में ये इसके जो मेजर पार्ट्स है वो डेवलपमेंट करते हैं। Thus, LIMS has fastened the process of management in preclinical development। LIMS जो है ये फास्टेड प्रोसेस है मैनेजमेंट इन प्रीक्लिनिकल डेवलपमेंट। इसके कुछ एप्लीकेशन है उसे भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ LIMS क्या है, सैम्पल मैनेजमेंट में यूज है। इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज होता है उसमें ये इसकी एप्लीकेशन है। रिपोर्ट जनरेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है।
तो दोस्तों ये सभी जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी में, जो आपको हेल्प करेगी एग्जामिनेशन के टाइम। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।